नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर भारत के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ माना जाता है। बचपन से ही वे अत्यंत शांत, गंभीर और आध्यात्मिक स्वभाव के थे। सांसारिक विषयों में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। किशोर अवस्था में ही उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी और साधु जीवन अपना लिया। वे अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते हुए साधना और भजन में लीन रहते थे। कहा जाता है कि एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया तो ट्रेन आगे चल ही नहीं पाई। काफ़ी प्रयासों के बाद जब अधिकारियों ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें वापस ट्रेन में बैठाया, तब जाकर ट्रेन चली। तभी लोगों को पहली बार उनके दिव्य स्वरूप का आभास हुआ। एक बार की बात है, एक गरीब व्यक्ति बहुत दुखी होकर नीम करौली बाबा के पास आया। उसके पास न घर था, न धन, न ही कोई सहारा। वो रोते हुए बोला, बाबा, सब कुछ खत्म हो गया है, अब जीने की इच्छा नहीं बची। बाबा उस समय मौन बैठे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और पास रखी हुई एक सड़ी सी रोटी उसकी ओर बढ़ा दी। वो व्यक्ति चौंक गया, पर बाबा की आज्ञा मानकर उसने रोटी ले ली और चला गया। उसके मन में कई तरह के विचार थे, पर उसने बाबा पर विश्वास रखा। कुछ ही दिनों बाद वही व्यक्ति फिर बाबा के आश्रम पहुंचा, लेकिन इस बार उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, उस रोटी ने मेरी जिंदगी बदल दी। जिस दिन आपने रोटी दी, उसी दिन मुझे काम मिला, कर्ज उतर गया और घर की हालत सुधरने लगी। बाबा हल्के से मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, सब राम की कृपा है। विश्वास रखो और प्रेम से काम करो। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। वे कहते थे कि सब राम का नाम जपो और सबको प्रेम करो। उनके लिए कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब नहीं था। वे हर व्यक्ति को समान प्रेम और करुणा देते थे। भूखों को भोजन कराना, दुखियों को ढांढस देना और निराश लोगों को आशा देना उनका स्वभाव था। उत्तराखंड के कैंची धाम में उनका प्रमुख आश्रम स्थापित हुआ, जहां आज भी देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नीम करौली बाबा के भक्तों में केवल साधारण लोग ही नहीं, बल्कि कई विदेशी भी थे, जिन्होंने उनके सान्निध्य में आकर जीवन का नया अर्थ पाया। बाबा बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनकी एक एक बात जीवन को बदल देने वाली होती थी। वे चमत्कार दिखाने से अधिक प्रेम और विश्वास की शिक्षा देते थे। उनका कहना था कि सच्ची भक्ति सेवा में है और ईश्वर हर प्राणी में विद्यमान है। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन से ये सिखाया कि अहंकार छोड़कर प्रेम, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। आज भी उनके नाम का स्मरण करते ही भक्तों के मन में श्रद्धा, शांति और विश्वास जाग उठता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।